डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बस्तर ओलंपिक 2025 का हुआ शुभारंभ। सीएम साई और मैरी कॉम ने किया उद्घाटन। हजारों दर्शकों की मौजूदगी में ओलंपिक शुरू। छत्तीसगढ़ में एसआईआर की डेट 18 दिसंबर तक बढ़ी। फॉर्म नहीं जमा करने पर आएगा चुनाव आयोग का नोटिस। हजारों आवेदन अब तक नहीं पहुंचे। राजनांदगांव के जंगल में मिला नक्सली डंप सामान मिट्टी के नीचे छिपाकर रखे थे। सरेंडर नक्सलियों ने दिया इनपुट। बलौदाबाजार में होगा राष्ट्रीय पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन। 16 से 18 जनवरी 2026 तक होगा आयोजन। राष्ट्रीय सर्वेक्षण में 13 राज्यों की होगी व्यापक भागीदारी। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में 2 नई पुलिस चौकियों का उद्घाटन। कोरगार और सिवनी में मंत्री राजेश अग्रवाल ने किया शुभारंभ। चौकी प्रभारी समेत 5 स्टाफ तैनात। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। एमसीबी जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था की शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। खूनी दस्त से पीड़ित विशेष जनजाति समुदाय के बुजुर्ग शंकर पंडो को एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसके बाद ग्रामीणों को उन्हें कंधों पर लाद कर अस्पताल ले जाना पड़ा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। यह घटना स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले से जुड़े होने के कारण कांग्रेस ने इसे गंभीर और चिंताजनक बताया है। हालांकि सीएमएचओ ने दावा किया है कि कॉल के बाद एम्बुलेंस भेजी गई थी और मरीज का इलाज जारी है। बारह बजे का प्रयास करते करते हमने अभी 4 बजे एम्बुलेंस आया है, जिसमें शंकर पंडो का खून की दस्त और छाती में जलन की वजह से 3-4 दिन से परेशान था। और क्या बोलते हैं, मैंने खाट में ढुला करके किलोमीटर के हिसाब से 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर था, और कच्ची रोड में ला करके फिर 4 बजे अभी हमने एम्बुलेंस मंगा करके चिरमिरी अस्पताल के लिए भिजवाया है। देखिए, बेहद ही दुर्भाग्यजनक एवं चिंताजनक विषय है कि एक पंडो जनजाति के व्यक्ति जो कई घंटों तक एम्बुलेंस का इंतज़ार करते हैं, उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिलती है और उन्हें फिर ग्रामीण खाट से लेके जाते हैं। ये स्थिति स्वास्थ्य मंत्री के स्वयं के मनेंद्रगढ़ विधानसभा के स्वयं के खड़गवां विकासखंड के नागपानी की है। तो यदि स्वास्थ्य मंत्री के विधानसभा में इस तरीके की हालत है, तो पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके की होगी, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। देखिए, मैंने इस पूरे मामले की जानकारी प्राप्त की है। तो जो जानकारी है वो ये है कि 2:18 पर कॉल सेंटर में कॉल किया गया था और 2:34 पर गाड़ी रवाना हो गई थी। कॉल सेंटर से गाड़ी असाइन हुई, केस आईडी रजिस्टर्ड हुआ। उसके बाद गाड़ी 2:34 पर रवाना हुई और 4 बजे गाड़ी ने पेशेंट को पिक कर लिया और 4:43 पर पेशेंट जिला चिकित्सालय में भर्ती हो चुका है। जिला चिकित्सालय के डॉक्टर से भी मेरी बात हो गई है और उन्होंने पेशेंट की पूरी स्थिति का जायजा ले लिया है। मुझे पूरा उन्होंने बाकायदा अपडेट किया है और मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर खाका पेशेंट को देख रही है, लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। तो कोरबा में हुए सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे शहर को दहला दिया है। कबाड़ व्यवसायी अशरफ मेमन समेत 3 लोगों की उनके फार्म हाउस में बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसमें गला घोटने की आशंका है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मृतकों को 5 लाख रुपए को तंत्र मंत्र से 2.5 करोड़ रुपए में बदलने का झांसा दिया गया था। इसी दौरान क्रिया में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और मामले की गहन जांच कर रही है। सदैव दुकान 8 बजे जाया करते थे दुकान, 11 बजे घर आते थे, फिर खाना वाना खा के रेस्ट करते थे। आप बताइए, एगो संजय साहू, वो वहाँ का है, बिलासपुर का है। वो 5 दिन से उनके दिमाग में प्रेशर डाल रहा था, पैसा दो मेरे को कुछ करवाना है, और वो घर आके उनको 12 बजे ले गए हैं।
कहाँ पे खाना उन्हें खिलाए हैं। 3 बजे उनसे बस बात हुई, उसके बाद फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे, देने रहे थे। वो बैगा लोग बोलते फ़ोन नहीं उठाना है, नहीं उठाना है। मैं 2 बजे रात आई यहाँ पे, तब मैं देखी मेरा पति पड़ा है मरा। चौकीदार हूँ यहाँ के। घटना के समय मैं घटना नहीं जाना था। उमन 4 बजे आई, 7-8 आदमी रही नहीं। चाबी मोर करा लीन तो वो आदमी वाला चिन्हबो नहीं कर रहे मैं। हाँ, तो मैं अपन सेठ ला फोन करें, सेठ ला फोन कर, सेठ से बात हुई, वो भी सेठ है कही दे दो चाबी। चाबी दें तो होकर बात कहते हैं जा घर। 1.5 घंटा बाद आबे, फिर आए तो कल लड़का ही करा खड़े रही से। चाचा कहा थे तो यहाँ हम फोन करबो तो आबे चाबी ले। ये अभी तक जो हमको प्रथम दृष्टया समझ में आया है वो ये है कि यहाँ पर तांत्रिक तंत्र पूजा के लिए ये लोग आए थे और यहाँ पर 3 लोगों की मृत्यु हुई है। इसमें हम एफएसएल की टीम, हमारी बाकी सारी टीम्स लगी हुई हैं और जो हमारे सामने परिस्थितिजन्य साक्ष्य आ रहे हैं उसके आधार पे अभी तक हमने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या आगे बढ़ भी सकती है। अभी हम हर एक पहलू पे जांच बस्तर के इंदिरा स्टेडियम बस्तर ओलंपिक 2025 का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। 11 से 13 दिसंबर तक चलने वाले इस संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में 3,500 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह है कि 761 आत्मसमर्पित नक्सली भी इस खेल प्रतिभा में शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी मौजूद थे। खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए पद्मश्री मैरी कॉम भी बस्तर ओलंपिक में शामिल हुई। वहीं समापन समारोह में अमित शाह के शामिल होने की संभावना है। आज बस्तर ओलंपिक जो 3 दिवसीय है बस्तर स्तर का, वैसे ब्लॉक स्तर से पहले ही प्रारंभ हो चुका है और बस्तर स्तर का ओलंपिक का आज शुभारंभ है जो 3 दिनों तक चलेगा। और शुभारंभ में हम सब लोग आज जा रहे हैं। हमारे दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी, हमारे उस क्षेत्र के सपूत और केदार कश्यप भी जा रहे हैं और ये 3 दिनों तक चलेगा। और इस बार बड़ा खुशी का विषय है कि करीब 4.25 लाख लोग इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। पिछले साल 1,65,000 लोग पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन इस साल 4.25 लाख लोग पार्टिसिपेट किए हैं और 13 तारीख को बस्तर ओलंपिक का समापन होना है। और इस साल भी हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ओलंपिक का समापन करेंगे। आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार पर किसानों, दलितों और आदिवासियों की जमीनें लूटने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि खैरागढ़ में जनसुनवाई का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर लाठियां चलाई गई। बैज ने समर्पित नक्सलियों के आपराधिक प्रकरण वापस लेने के फैसले पर सवाल उठाते हुए पूछा कि निर्दोष आदिवासियों के बारे में कब फैसला होगा। इसके अलावा उन्होंने एसआईआर की अवधि 3 माह बढ़ाने और पुलिस आरक्षक भर्ती में घोटाले होने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। पूरे प्रदेश में किसान, आदिवासी और गरीबों के जमीनों को लूटने का और हड़पने का काम ये सरकार कर रही है। कल इसी सिलसिले में मैं खैरागढ़ चुई खदान गए थे हम लोग और वहां जाके उन प्रभावित किसानों से मिले जहां श्री सीमेंट फैक्ट्री सरकार ने लगाने के लिए अनुमति दे दिया है और 404 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण करना है, जहां शासन और प्रशासन कल 11 तारीख को जनसुनवाई करना था। इसके लिए किसानों के ऊपर, ग्रामीणों के ऊपर बलपूर्वक दबाव डालते हुए, लाठी मारते हुए, डंडा व बंदूक के नोक पर भूमि अधिग्रहण करना चाह रहा है।
रजत जयंती पर छत्तीसगढ़ विधानसभा इस बार पूरी तरह पेपरलेस होगी। स्कूल और जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर कार्यक्रम जन जन तक पहुंचाया जाएगा। पत्रकारों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन भी किया गया। 1 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने नवीन विधानसभा का लोकार्पण किया, जिसे लोकतंत्र की पारदर्शिता का प्रतीक बताया। शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से प्रारंभ होगा और शनिवार रविवार को भी सदन की कार्यवाही सुनिश्चित की गई। इस सत्र में विजन 2047 पर विशेष चर्चा होगी। एमसीबी जिले के भरतपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत बड़गांव खुर्द के सरकारी हाई स्कूल में शिक्षा व्यवस्था बेहद खराब मिली है। शिक्षक समय पर स्कूल नहीं आते और बच्चों को पढ़ाने में रुचि नहीं दिखाते। 6वीं और 7वीं कक्षा के छात्र आधारभूत पढ़ाई से वंचित है। जिला शिक्षा अधिकारी आरपी मिरे ने स्थिति की जानकारी मिलने पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि दोषी शिक्षकों पर और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे, ताकि बच्चों को उचित शिक्षा मिल सके और सरकारी स्कूलों की विश्वसनीयता बहाल हो। भरतपुर विकासखंड में जो बड़गांव खुर्द है बहुत दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में है और उन क्षेत्र के टीचर में अभी वहाँ पे युक्तिकरण की तरफ पदस्थापना की गई है और यदि शिक्षक नदारत रहते हैं तो मैं निश्चित रूप से उसका जांच कराऊंगा और जांच करा करने के पर सही पाई जाती है तो मैं कार्रवाई भी करूंगा उनके विरुद्ध। शासकीय माध्यमिक शाला बड़गांव 6 छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में 3 साल पहले बोलेरो लूटने और चालक की पत्थर से कुचलकर हत्या करने के मामले में प्रथम एडीजे कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी पिंकू सिंह चौहान और प्रांशु सिंह चौहान को आजीवन कारावास और अन्य धाराओं में सक्षम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं आपराधिक षड्यंत्र में शामिल तीसरे आरोपी सर्वेश सिंह सहित तीनों को 5-5 साल के कठोर कारावास की सजा भी सुनाई गई है। बोलेरो चालक रमेश दास की हत्या 24 सितंबर 2022 को बेलपत जंगल में हुई थी। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में धान खरीदी के दौरान सहकारी समिति में एक गंभीर अनियमितता का खुलासा हुआ है। मीडिया की ग्राउंड रिपोर्टिंग में सामने आया कि किसानों से हर बोरी में तय माप से 40 किलो 950 ग्राम से 41 किलो तक अधिक धान लिया जा रहा था, जिससे उन्हें सीधा नुकसान उठाना पड़ रहा है। समिति प्रबंधन ने भी इस गड़बड़ी को स्वीकार किया है। नाराज किसानों ने तत्काल मशीनों की जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। देखिए, आप लोगों के सामने जब आपने तौल के बारे में हमें स्पष्ट किया तो आपके साथ ही मैंने जो है 2-3 बोरियों को नपवाया है। उसमें तो वही निर्धारित मात्रा से ज़्यादा धान पाया हूँ। इसके लिए मैंने समिति प्रबंधक कुमार को भी सूचित करता हूँ और हम वालों को भी समझाइश दें कि निर्धारित मात्रा से धान खरीदी अगर ज़्यादा की गई है तो ये क्षम्य नहीं होगा। आगे आपको यही पुनरावृत्ति करें, जरूर कार्रवाई होगी। अब अभी सर सबका ही ले रहे हैं उतना 40 किलो 900 40 किलो इतना ही ले रहे थे, तो मैं भी उतना ही मेरे से भी लिया गया है। देखिए, आप फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।